वो दिन में ऑटो चलाते हैं, मैं रात में ऑटो चलाना स्टार्ट करूंगा। मैंने रात में ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया। कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इस वजह से कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। टाइम पे मुझे एक जॉब मिली जोमेटो में डिलीवरी बॉय की। मैं बरसात में, बारिश में, हर टाइम पे डिलीवरी करनी पड़ती थी। हेलो एवरीवन, दिस साइड नवीन वर्मा। आई एम दी सोरिंग CLT इन अचीवर्स क्लब। मेरी एज ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ 22 साल है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने अचीवर्स क्लब के साथ स्टार्टिंग करी, किस तरीके से एक जोमेटो डिलीवरी बॉय से एक सेल्फ मेड बिलियनियर बना, किस तरीके से एक गली में घूमने वाला इंसान आज की तारीख में एक एंटरप्रेन्योर बना, किस तरीके से मैं एक बिजनेसमैन बना। मैं आपको अपनी कहानी की शुरुआत बताना चाहूंगा स्टार्टिंग से। जब मैं 18 साल का हुआ था, 18 साल का हुआ, 12th कंप्लीट करी। 12th कंप्लीट करने के बाद एक बहुत अच्छे जुनून के साथ में निकला कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन बिजनेस स्टार्ट किया, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की एक इन्वेस्टमेंट करी एक बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर पहले महीने प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को देख के घर वाले बहुत अच्छे तरीके से खुश हो गए कि यार हमारा लड़का कामयाब हो रहा है। लेकिन दूसरे महीने उस बिजनेस के अंदर मुझे प्रॉपरली लॉस हो गया। लॉस इस तरीके का हुआ कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब कंडीशन खराब हुई तो मेरे को कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ पा रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था। बिकॉज जो फैमिली अभी तक तारीफ कर रही थी वही फैमिली अब मेरे अगेंस्ट हो चुकी थी, रिलेटिव अगेंस्ट हो चुके थे, दोस्त अगेंस्ट हो चुके थे कि यार इसने 10 से 12 लाख रुपए का लॉस कर दिया। उस टाइम पे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। मेरे डैडी जी ऑटो चलाते थे, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि वो दिन में ऑटो चलाते हैं, मैं रात में ऑटो चलाना स्टार्ट करूंगा। मैंने रात में ऑटो चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे भी मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था, उससे भी मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैंने दिन में जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब हमेशा से एवरेज स्टूडेंट था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 40 से 50 नंबर नहीं आए थे, कभी भी परसेंटेज नहीं आई थी। कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, इस वजह से कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। उस टाइम पे मुझे एक जॉब मिली जोमेटो में डिलीवरी बॉय की। जब मैंने जोमेटो में जॉब करी तो मतलब लाइफ इस तरह से कंफ्यूज हो गई थी बहुत ज्यादा। जिस चीज के लिए मैं बना नहीं था वो चीज भी मुझे करनी पड़ रही थी। वहां पे सुबेरे जाना, शाम को आना, सुबेरे जाना, शाम को आना, लोगों के घर पे फ्लोर पे चढ़ के, अगर कोई तीसरे फ्लोर पे रहता तो तीसरे फ्लोर पे फूड पहुंचाना, अगर कोई 12वें फ्लोर पे रहता तो 12वें फ्लोर पे फूड पहुंचाना। काफी बार तो ऐसा होता था कि लोगों के 12वें फ्लोर पे जाना है लेकिन उनकी लिफ्ट खराब है, तो वहां पे सीढ़ियों से 12 फ्लोर तक चढ़ के उनके घर पे उनके प्रोडक्ट सामान को दे के आना, फिर वापसी आना, फिर दोबारा से वहीं किसी दूसरे ऑर्डर को लेके जाना। दिन में, रात में, बरसात में, बारिश में, हर टाइम पे डिलीवरी करनी पड़ती थी। मतलब कि आप समझ सकते हो उस टाइम पे मेरी एज ज्यादा नहीं थी, सिर्फ मैं 18 साल का था। लाइफ में लॉस ज्यादा कर चुका था वो बात अलग है, लेकिन 18 साल के बच्चे को एक ऐसी लाइफ फेस करनी पड़ रही थी जो शायद ही इंसान 30, 35, 40 की उम्र में देखता है। उस टाइम पे चलो मैं ये लाइफ को फेस कर रहा था, लेकिन इससे भी मेरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं हो पा रहे थे। बिकॉज मेरे को ज्यादा पैसे चाहिए थे। एक जो 10 से 12 लाख रुपए का जो अमाउंट था ना, मेरे को वो पूरा करना था। बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव सुनाए कि आपके लड़के ने इतना नुकसान कर दिया। भले ही वो पैसा मेरे पापा का था, लेकिन आप लोग जानते हो इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में कि क्या होता है। जब कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है तब भी उसे नीचे खींचा जाता है, जब कोई इंसान गलत कर देता है तो उसे और ज्यादा बुराई दी जाती है, यार तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्या कर दिया। कुछ इस तरीके के सीन ही मेरे पास हो रहे थे। एक टाइम पे आके मैंने ये डिसीजन ले लिया कि शायद अब मुझे इस लाइफ से हाथ धो लेना चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ को छोड़ देना चाहिए। मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका था अपनी लाइफ के अंदर। एक दिन ऐसा आया कि मैं 31 दिसंबर 2019 को अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी, नया साल आने वाला था। मैं अपने घर लौट रहा था, वहीं पे मेरी बाइक का पंचर हो गया। जब मेरी बाइक का पंचर हुआ तो मेरी जेब के अंदर इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस पंचर को ठीक करा पाऊं। मेरी बाइक का पंचर तकरीबन मेरे घर से 4 किलोमीटर पहले हुआ था। मैं अपने घर घसीटता घसीटता नए साल पे 1 जनवरी 2019 को अपने घर पहुंचा, जब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा था। मैं अपनी लाइफ को छोड़ने की सोच रहा था, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ में स्ट्रगल चल ही रहा था कि अचानक से मुझे अचीवर्स क्लब के बारे में पता लगा। जब अचीवर्स क्लब के बारे में पता लगा तो मैंने एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड करा था। एक ऑफलाइन इवेंट अटेंड करने में जोमेटो की टी शर्ट पहन के गया था। जोमेटो की टी शर्ट पहनते हुए ही मैंने उस इवेंट को अटेंड करा। एंड अटेंड करने के बाद मैं चुपचाप उस इवेंट से निकल आया और मैंने इस बार इस बिजनेस को देखा ही नहीं, इस बिजनेस को समझने की कोशिश करी कि यार एग्जैक्टली में ये लोग इतना पैसा कमा कैसे रहे। एक 19 साल का लड़का 3 लाख रुपए की इनकम किस तरीके से कमा सकता है। मैंने घर पे आके काफी रिसर्च करी, फॉरएवर के बारे में पता करा, अचीवर्स क्लब के बारे में पता लगा कि यार इस बार मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। मैं सारी रिसर्च वगैरह करने के बाद दोबारा से उस काम को समझने गया कि इस बार और अच्छे तरीके से समझूंगा। समझने के बाद एग्जैक्ट मैंने 10 फरवरी 2019 को डिसाइड कर लिया कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। 14 फरवरी 2019 को मैंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग करी और 16 फरवरी 2019 को मैंने अपनी 2cc कंप्लीट करी। 2cc कंप्लीट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे लोगों ने मना करा, लेकिन मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करना था। बिकॉज मेरे को वो 10 से 12 लाख रुपए का अमाउंट
पूरा करना था मुझे, इसके लिए कोई और बिजनेस नजर नहीं आ रहा था, इस बिजनेस को स्टार्ट करा। अब स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों ने साथ नहीं दिया, मैंने दोस्तों को समझाया, मैंने अपने रिलेटिव्स को समझाया कि वो मेरे साथ स्टार्ट करें, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। उस टाइम पे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। अचीवर्स क्लब के सिस्टम ने मेरे को सिखाया कि किस तरीके से आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो। ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। जो मेरा पहला चेक आया वो 713 रुपए पॉइंट 29 पैसे का आया। 713 रुपए पॉइंट 29 पैसे के चेक को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए है या नहीं है। 713 रुपए, इससे ज्यादा तो मैं जोमेटो में ही कमा लेता। लेकिन उस टाइम पे फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, जो फाउंडर्स हैं अचीवर्स क्लब के, जिन्होंने सोसाइटी को फाउंड किया था, उनको लाख लाख रुपए के चेक आए। मेरे को लगा कि यार इनको आ सकते हैं तो एक दिन मुझे भी आ सकते हैं। मैं टिका रहा, मैंने अपने घर जाना छोड़ दिया, बिकॉज मेरे पे घर से आने जाने के पैसे ही नहीं होते थे। मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था कि मैं डेली आऊं डेली जाऊं, तो मैंने ऑफिस में ही सोना स्टार्ट कर दिया। ऑफिस में सोने के बाद काफी सारे लोग आए मेरे साथ जुड़े, फिर काफी सारे लोग चले गए। मैंने इस चीज पे कोई फोकस नहीं करा। 713 रुपए के चेक से अगले महीने मुझे चेक आया 5000 रुपए का। 5000 रुपए के चेक से गया मैं 12000 रुपए के चेक पे। 12000 रुपए के चेक से दोबारा आया 6000 रुपए चेक से। बिजनेस है, अप एंड डाउन आते रहे, लेकिन एग्जैक्ट 9 महीने बाद मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा दिन आया जहां पे मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई। मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। उस टाइम मेरी जो मंथली इनकम थी वो थी 1,18,893 रुपए पॉइंट 33 पैसे। उस चेक को देख के मेरे को लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली, और उस दिन मैंने सोचा कि अब शायद से मैं उस अमाउंट को कंप्लीट कर सकता हूं। मैंने अपनी लाइफ में हर एक चीज को साइड रख के पहले उस अमाउंट को कंप्लीट करा, जिससे कि मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर प्राउड फील हो चुके, और एग्जैक्ट से 3 महीने के अंदर मैंने उस अमाउंट को पूरा कर दिया, 10 से 12 लाख रुपए। एंड 3 महीने बाद जब मुझे इस बिजनेस के अंदर 1 साल कंप्लीट हो गया, तब मैं इस बिजनेस के अंदर, इस अचीवर्स क्लब के सिस्टम के अंदर, इस फॉरएवर के सिस्टम के अंदर सीनियर मैनेजर बना। जब मैं सीनियर मैनेजर बना तो कंपनी की तरफ से टाइटल मिला फास्टेस्ट सीनियर मैनेजर का। ऑलमोस्ट नहीं तो मैंने 1 साल के अंदर अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा था। एंड सीनियर मैनेजर लेवल जब क्वालिफाई करा, उसी टाइम पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, लॉकडाउन। उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास, लोग बेरोजगार हो गए। उस टाइम पे लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब लोग अपने घर बैठ गए, सारी दुकानें बंद हो गई, हर एक चीज बंद हो गई। उस टाइम पे हमारा भी सिस्टम बिगड़ा, मेरा डाउन बिजनेस एकदम से डाउन गया, बिकॉज हम ऑफलाइन सिस्टम करते थे, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस आया। जब ऑनलाइन बिजनेस आया तो पहले खुद समझो ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से करना है, और फिर लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाया। लॉकडाउन के अंदर अचीवर्स क्लब के सिस्टम ने बहुत सारे लोगों की मदद करी। जो बिजनेस ऑलरेडी दिल्ली में था, वो बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया फैला। उस टाइम पे मेरी मंथली इनकम में लाखों रुपए बढ़ रहे थे, एंड मैंने अपनी टीम के अंदर उस टाइम तक लाखों कमाने वाले लोग क्रिएट कर दिए थे। उस टाइम तक कई ऐसे लोग आ चुके थे जो 6000 से लेके 20,000 रुपए कमा रहे थे, कई ऐसे लोग आ चुके थे जो 20 से 50,000 रुपए कमा रहे थे, कई ऐसे लोग आ चुके थे जो लाखों रुपए कमा रहे थे। लॉकडाउन में लोगों की मदद करना स्टार्ट करा। प्रॉपर लॉकडाउन चल रहा था, संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था, लोगों की स्थितियां जो खराब थी, वहां पे अचीवर्स क्लब के सिस्टम ने लोगों की मदद करी, मैंने लोगों की मदद करी, लोगों को सिस्टम प्रोवाइड करा अर्निंग के लिए, और लोगों ने उस सिस्टम के थ्रू अर्निंग करी हुई। लॉकडाउन के चलते हुए मैंने अपना कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई करा, एंड मैंने खुद को एक सेकेंड हैंड गाड़ी गिफ्ट करी। मेरे को गाड़ियों को बहुत शौक था, मैंने लॉकडाउन में गाड़ी ली, एंड लॉकडाउन के 3 महीने बाद एक और सेकेंड हैंड गाड़ी ली। ऑलमोस्ट नहीं तो मेरे पे 2 गाड़ी हो चुकी थी। जब 2 गाड़ियां हो चुकी हैं, कार प्लान लेवल कंप्लीट करा और आगे बढ़ता गया, खुद को नहीं रोका। फिर एक ऑफिस लिया नया, जैसे ही थोड़ा बहुत लॉकडाउन खोला, एक नया ऑफिस लिया, खुद को ऑफिस लिया। अपने साथ साथ मेरी टीम के अंदर जितने मैनेजर्स थे उन सबको ऑफिस दिलाया। जिस बिल्डिंग के अंदर ऑफिस लिया, उस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा ऑफिस मेरे ही थे। ऑफिसेस लेने के बाद और ज्यादा मैनेजर डेवलप करने स्टार्ट कर दिया। हम सब लोगों ने मिलके ऑनलाइन सेशंस हमने ज्यादा कर दिए, बढ़ा दिए ऑनलाइन सेशनों की ताकत, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे थे। उस साल मैंने कंपनी की सबसे बड़ी इनकम क्वालिफाई करी, चेयरमैन बोनस लेवल 1। मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 1 करा, मेरे साथ साथ अचीवर्स क्लब के बहुत सारे लोगों ने चेयरमैन बोनस लेवल 1 को क्वालिफाई करा, चेयरमैन बोनस लेवल 2 भी क्वालिफाई करे। लोगों को 2 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक की इनकम जो एज अ दिवाली बोनस हमें हमारी कंपनी से मिली। नया साल आ चुका था, 2021 आ चुका था। 2021 के अंदर हमने टारगेट और बड़े बड़े लिए। 2021 के अंदर हमने बहुत बड़ा करने की सोची और बहुत बड़ा अचीव भी करा। पहले महीना हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट गया, दूसरा महीना उससे भी ज्यादा बेस्ट गया, तीसरे महीने के अंदर मेरी एक अचीवमेंट हुई जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पूरे अचीवर्स क्लब के लिए। मैंने अपना सोरिंग मैनेजर क्वालिफाई करा, अचीवर्स क्लब के अंदर सोरिंग CLT बना। सोरिंग CLT बनने के बाद दोबारा से लॉकडाउन लग गया।
जब दोबारा से लॉकडाउन लगा तो हमने इस बार और ज्यादा लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया। इस बार डिजिटली हमने बहुत अच्छी तरीके से वर्क करा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करा, एंड मैंने अपनी टीम के अंदर 15 से भी ज्यादा ऐसे लोग डेवलप कर दिए जिनकी मंथली इनकम मैंने लाखों रुपए से ज्यादा करा दी। जब हमारा सिस्टम तेजी से तरक्की कर रहा था एंड लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो उस टाइम पे थोड़े बहुत हेटर्स भी क्रिएट हो चुके थे। उस टाइम पे कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि यार तुम आईफोन 7 क्यों चलाते हो, आईफोन 12, आईफोन 13 इस तरीके के फोन आप जब अफोर्ड कर सकते हो तो आप आईफोन 7 क्यों चला रहे हो। तो उस टाइम पे मैंने खुद को आईफोन 12 प्रो मैक्स गिफ्ट करा। अब गिफ्ट करने के बाद कंटिन्यूसली चीजें आगे बढ़ती रह रही थी, लोग और ज्यादा कनेक्ट हो रहे थे एंड मेरे साथ बहुत सारे लोग कंटिन्यू कनेक्ट हो रहे थे। उस टाइम पे मेरे से किसी ने कहा कि यार आपके पास दो सेकंड हैंड गाड़ियां, आप नई गाड़ियां क्यों नहीं लेते हो। तो उस टाइम पे मैंने अपने फादर को एक ब्रांड न्यू XUV 300 गिफ्ट करी, क्योंकि मेरे फादर कभी भी इस किसी भी गाड़ी के स्टीयरिंग पे भी नहीं बैठे थे। मैंने उनको अपनी गाड़ी के सनरूफ में से भी बाहर निकाल दिया। वो बैठे थे, एक गाड़ी थी उनके पास, ऑटो जिसे बोला जाता है, उसके स्टीयरिंग पे बैठे थे, लेकिन मैंने उन्हें अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा के उनको गाड़ी चलाना सिखाया। देखो प्राउड की बात है कि आपके जो फादर है वो आपकी गाड़ी में बैठे हुए। पता नहीं कितने दिल्ली के अंदर बच्चे होंगे जो अपने पापा की गाड़ी चलाते होंगे, उनके पापा ने महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट कर रखी होंगी, लेकिन इस बिजनेस के अंदर, इस अचीवर्स क्लब के सिस्टम के अंदर मेरे को इतनी पावर मिली कि मैं अपने डैडी को गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी गिफ्ट करने के बाद ऑलमोस्ट नहीं तो लोग और ज्यादा कनेक्ट हुए और साथ जुड़ने लग गए। लेकिन एक ड्रीम देखा था जब मैं इस बिजनेस के अंदर जुड़ा था, एक ड्रीम देखा था, 5000 लोगों का एक स्टेडियम था, उस स्टेडियम के अंदर मैं सुपरवाइजर बन के गया था। सुपरवाइजर बनने के बाद जब मैंने देखा कि यार ये पूरे तरफ 5000 लोग हैं और ये सबकी नजर एक स्टेज पे है, उस दिन मैंने खुद से एक प्रॉमिस करा था कि नवीन तू एक ना एक दिन इस स्टेज के ऊपर जरूर बोलेगा। सोचा था तो पूरा हुआ। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सब लोगों से, आप सब लोग अगर अपनी लाइफ में कुछ भी सोच रहे हो ना, तो अगर उसके लिए काम कर रहे हो, वो चीज एक ना एक दिन पूरी होगी। मैंने उस दिन ये बात को सोचा था कि मैं स्टेज पे बोलूंगा। मेरी लाइफ के अंदर वो दिन आया 13 नवंबर 2021 को, जब 5000 लोगों के स्टेडियम के अंदर मैं स्टेज पे था और वो 5000 लोग मुझे सुनने थे। उस दिन मैंने एक बात सोची कि नवीन यार तूने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा क्या करा है जो ये सारे लोग सोच रहे हैं, ये सारे लोग तेरे बारे में सुनने, ये लोग सारे लोग तेरे बारे में जानते हैं। मैं 5000 लोगों को नहीं जानता था, लेकिन उस दिन 5000 लोग मुझे जान चुके थे कि किस तरीके से अचीवर्स क्लब ने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की लाइफ को एक बिजनेस ओनर की लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप सब लोगों ने मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखी, पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद आप सब लोगों को पता लगा कि मैंने इसके अंदर अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। यस, आई एम डूइंग BA LLB। मैंने अपनी लॉ को कंटिन्यू रखा। कितने अप एंड डाउन आए, प्रॉपर बिजनेस में समझा मैंने, प्रॉपर सारी चीजें करी, बहुत बार नीचे गया, बहुत बार ऊपर आया, लेकिन मैंने अपनी स्टडी को पीछे नहीं छोड़ा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या ये बिजनेस हमें करना चाहिए, क्या हम स्टडी के साथ इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप सब लोगों से कि आप इसे अपनी स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हो। मैंने टाइम को मैनेज करा, टाइम को मैनेज करना मुझे अचीवर्स क्लब के सिस्टम ने सिखाया। काफी बार चीजें समझ में नहीं आती थी यार, किस तरीके से करूंगा, किस टाइम कौन सी चीज करूं, किस टाइम स्टडी करूं, किस टाइम लोगों को इन्वाइट करूं, किस तरीके से इस बिजनेस को डेवलप कर सकता हूं। उस टाइम पे अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर मेरे को ये सारी चीजों के बारे में पता लगा। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, मुझे ये सारी की सारी स्किल्स डेवलप करी कि सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है। सारी चीजें मुझे अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम ने सिखाई। उस टाइम पे जहां पे मैं बिल्कुल डाउन चला गया था, वहां पे अचीवर्स क्लब के ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से मैं अप गया। एंड फाइनली मेरी लॉ भी कंप्लीट होने वाली है। मैं 2 से 3 महीने के अंदर मेरे फाइनल एग्जाम है, उसके बाद मैं एडवोकेट बन जाऊंगा। अब मैं एक बिजनेस ओनर भी बन चुका हूँ एंड अब मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करके एक एडवोकेट भी बन चुका हूँ। तो इस बिजनेस को करते टाइम ना आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ना ही आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि यार पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले तो बाद में बिजनेस कर लियो। बिजनेस के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले। तो आप उनको ये वीडियो दिखा के प्रूव कर सकते हो कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ। एंड सबसे ज्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा अचीवर्स क्लब के फाउंडर्स को, जिन्होंने इस पूरे अचीवर्स क्लब के सिस्टम को बनाया, इतने अच्छे सिस्टम को बनाया कि ऑल ओवर द इंडिया जितना यूथ है ये उसकी हेल्प कर सके। तरन सर, कृष्णा सर, रोहित सर, उन्होंने मेरे को इतने अच्छे तरीके से गाइड करा, इतने अच्छे तरीके से मेंटोर करा। मेंटोर मैं सर नहीं बोलना चाहूंगा, उन्होंने मेरे को एक भाई की तरह उंगली पकड़ के इस बिजनेस के अंदर चलना, दौड़ना, सब कुछ सिखाया। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सब लोगों को, अचीवर्स क्लब के सिस्टम को, जिन्होंने मेरी इतनी अच्छे तरीके से मदद करी। एंड अगर मैं अपनी लाइफ को एक जोमेटो डिलीवरी बॉय से चेंज कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन।
सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जितने भी लोगों को मेरी आवाज आ रही है, एक बार रेज हैंड पर क्लिक कर दो। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो एक बार लाइक पर क्लिक कर दो। जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखी जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखी और पहले भी शायद आपने ये वीडियो देख रखी होगी। एक मिनट बस मैं आईपैड में चार्जिंग लगा दूं। हम मीटिंग को देखो अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग एक वीडियो देख रहे थे, जिस वीडियो के अंदर आपको मेरी कहानी के बारे में पूरा पता लग गया होगा कि मैं पहले क्या करता था, फिर मेरे को प्लेटफॉर्म कैसे मिला, कैसे मैंने ज्वाइन करा, फिर मैंने कितनी कितनी अर्निंग करी। ये सारी बातें आपको पता लग गई हो। बस एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है मीटिंग में कम लोग आए, तो एक बार आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो इसका स्क्रीनशॉट लेके उस ग्रुप के अंदर सेंड कर दो कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मीटिंग के अंदर लोग आ जाए। जल्दी से सभी लोगों को एक बार ये एक्टिविटी कर दो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग अटेंड कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग पाए कि आज उनको क्या चीज सीखने को मिली। तो जल्दी से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो, फिर 1 मिनट के अंदर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं गारंटेड दे सकता हूं कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने बिजनेस के लिए, आप फॉरएवर के लिए, आप अचीवर्स क्लब के लिए इतने सीरियस हो जाओगे कि अगले 6 महीने के अंदर एक अच्छी इनकम, अभी होली आने वाली है ना, तो दिवाली तक आप एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे होगे विद योर फैमिली। तो जल्दी से एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ग्रुप के अंदर की मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलो तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखो जितने लोगों को सीखना होगा वो इस मीटिंग के अंदर आगे होंगे, बिकॉज जो हमारा बिजनेस है, जो अचीवर्स क्लब है, जो सीखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरएवर में नहीं, अपने लाइफ के हर एक चैप्टर में आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप सब लोग मेरा नाम जानते ही हो, नवीन वर्मा, और मैंने अभी अभी आपको अपनी स्टोरी सुनाई एक वीडियो के थ्रू। आज से 4 साल पहले, मैंने एग्जैक्ट 4 साल पहले फरवरी के महीने में, फरवरी 2019 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन करा था। उससे पहले मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था। बहुत बड़ा स्ट्रगल का पार्ट कंप्लीट करके यहाँ पे आया हूँ और बहुत सारी परेशानियों को झेल के यहाँ तक पहुंचा हूं। और देखो, अगर सक्सेस इजीली मिल जाए तो वो मेरे को नहीं लगता सक्सेस है। अगर सक्सेस इजीली मिलने लगी तो सबको मिलने लग जाएगी। हर भगवान भी कहते हैं कि परीक्षा लेता है, तो भगवान ने मेरी परीक्षा ली और उस एग्जाम में मैं पास हुआ। और आज इतना काबिल हुआ कि आप सब लोगों को यहाँ पर बैठकर तकरीबन नहीं तो 3 से 4 हजार लोगों को एक साथ बता पा रहा हूँ अपनी कहानी के बारे में। देखो, कहानी सबकी है। जो लाइफ में आगे बढ़ता है, जो लाइफ में एक मुकाम पर पहुंचता है, उसकी डेफिनेटली कहानी होती है। मेरी कहानी है, कृष्णा सर की कहानी है, रोहित सर की कहानी है, तरंग सर की कहानी है, और आपने जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन देखे उन सबकी कहानी है। लोग उन कहानियों को सुन के इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं उन लोगों को, लेकिन उनके जैसा काम नहीं करना चाहते। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो यही है। मेरी तरह सबको बनना है, कृष्णा सर की तरह सबको बनना है, रोहित सर की तरह सबको बनना है, सबको अडानी बनना है, सबको अंबानी बनना है, सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, सबको लाइफ में आगे जाना है। लेकिन उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए लाइफ में करना कुछ नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों लाखों की अर्निंग करोगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे ना,
वो लोग सोच रहे होंगे कि यार क्या मेरे को करना चाहिए, या मेरे को स्टार्ट करना चाहिए, क्या मेरे को 2cc कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहूं, अगर आपको आगे जाना है तो आपको खुद के डिसीजन बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप आगे नहीं जा पाओगे। मैंने जोमेटो में काम करा, ये मेरी मर्जी थी। मैंने फॉरएवर में काम करा, ये मेरी मर्जी थी। मैं पहले स्ट्रगल कर रहा था, मेरी वजह से ही कर रहा था। आज मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं मेरी वजह से कर रहा हूं। मेरे को सिखाने वाले लोग बहुत है, मैंने सीखा बहुत लोगों से, बहुत लोगों को मेंटोर बनाया, उनसे सीखा, हर एक इंसान से सीखा। मैंने ये नहीं देखा कौन छोटा है कौन बड़ा है, जहां से सीखने को मिला वहां से सीखना स्टार्ट करा। बट मेहनत करी तब यहां तक पहुंचे। तो आप सब लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, चीजें करोगे तो हो पाएंगी, अगर नहीं करोगे तो कोई भी चीज आसान नहीं है। आप आओगे और चले जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। अगर आप आए हो ना तो जिद बना के आओ, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी सबसे पहले अपनी चीजों की जिद बनाता है कि मेरे को ये काम करना ही करना है। अभी हमारा मार्च में एक टाइटल है, आप सब लोगों ने मेरे पोस्टर के ऊपर भी देखा होगा, जितने भी लोग अचीवर्स क्लब का पार्ट हैं उन्होंने देखा होगा मार्च का, मार्च टू द मून, है ना। हमें अपने बिजनेस को ऑल टाइम हाई लेके जाना है। हमें बिजनेस को अभी तक जो हमने जितना बिजनेस जनरेट नहीं करा उतना बिजनेस जनरेट करना है। तो ये चीज पूरी कैसे होगी? देखो, काम हम लास्ट मंथ भी कर रहे थे, काम हम उससे लास्ट मंथ भी कर रहे थे, इससे पहले जो लोग फॉरएवर ज्वाइन नहीं कर रहे थे वो कुछ और कर रहे थे, वो कुछ और नहीं कर रहे थे, उससे पहले कुछ और कर रहे थे। भाई वहां कामयाब नहीं, यहाँ कैसे होगी? तो सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको बनानी पड़ेगी जिद, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए आपको वो काम करना ही करना है। और जिद हमेशा त्याग मांगती है लाइफ में। आपको चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। कामयाब बनने के लिए आपको अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आज आपको अपने इनकम को बदलना है तो सबसे पहले क्या बदलना पड़ेगा? खुद को। क्यों? क्योंकि आज जो तुम हो उसके अकॉर्डिंग तुम इतना पैसा कमा रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आज मैं हूं और मैं महीने का 4 लाख रुपए कमा रहा हूं, अगर मेरे को 10 लाख रुपए पे पहुंचना है तो पहले मुझे क्या बदलना पड़ेगा? खुद को। क्योंकि आज जो भी हूं उसकी वजह से मैं महीने के 4 लाख रुपए कमा रहा हूं, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए सबसे पहले इनकम को नहीं, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10,000 भी कमाने और तुम्हें 10 लाख भी कमाने, तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में डालना पड़ेगा, खुद को एक टाइम रूटीन में सेट करना पड़ेगा, तब आप अचीव कर पाओगे चीजों को। यहाँ पे आपने अपने सीनियर्स को देखा होगा, जो कोई भी आपके सीनियर्स हो, देखो सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, स्टोरी मैनेजर, सफाई मैनेजर, आप सबके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, वो आपका भला चाहते हैं। वो अगर आपको कोई बात बोल रहे हैं तो आपको उतना काम करना चाहिए, तब यहाँ पे पहुंचोगे। तब इस मीटिंग के पार्ट बने हुए ना, इस मीटिंग के स्पीकर बन पाओगे जब आप उन लोगों की बात को मानोगे। और सिर्फ आप ट्रेनिंग अटेंड करते रहोगे, उनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इन द एंड में हर चीज के लिए चाहिए पैसा, बिना पैसे के जिंदगी नहीं चलती है। मैंने अभी इस स्टोरी में आपको बताया था कि जब मैं जोमेटो में काम करता था, जब मेरी बाइक में पंक्चर हो गया था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको जोड़ पाऊं, मतलब कि उसको सही करा पाऊं और दोबारा कंटिन्यूअसली उस अपनी जो जॉब है उसको स्टार्ट कर पाऊं। इतने पैसे नहीं थे। तब उस दिन पैसे की अहमियत समझ में आई लाइफ में, और तब से लेके आज तक मेरी हर मीटिंग का सिर्फ एक ही टॉपिक होता है, मनी, पैसा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे मार्केटिंग प्लान की वीडियोस वगैरह देखी होंगी, और उसमें भी मैंने सिर्फ एक ही मोटिव रखा है, पैसा कमाने पे फोकस करो। अगर आप पैसा कमाने पे फोकस करोगे ना, तो लाइफ में लोग आपको पूछेंगे, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है, कोई आपको जानने वाला नहीं है, कोई आपको पहचानने वाला नहीं है। 4 साल पहले लोगों को नहीं पता था नवीन वर्मा कौन है, लेकिन आज की तारीख में लोगों को पता है नवीन वर्मा कौन है। 5 साल पहले लोगों नहीं पता था कृष्णा अरोड़ा कौन है, लेकिन आज की तारीख में पता है कृष्णा अरोड़ा कौन है। तो ये सब हो किस वजह से है? क्योंकि मेहनत करिए, मेहनत करके पैसा कमाए, और उस पैसे से खुद को इंप्रूव कराए, अपनी फैमिली को चेंज कराए, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराए। जब इस बिजनेस को कोई भी ज्वाइन करता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप लोग हो, सबका एक सपना होता है कि मैं अब नेक्स्ट लेवल काम करूंगा, मैं अब लाखों की अर्निंग करूंगा, मैं अब अल्टीमेट अर्निंग करके अपनी फैमिली के हर एक सपने को पूरा करूंगा। मैं कह रहा हूं जितना आपने सोचा नहीं होगा ना,
जितना आपके दिमाग में नहीं आया होगा, जितना अभी तक आपकी पूरी फैमिली ने मिला के नहीं सोचा होगा, इतना पैसा आप पीछे भागते। आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल तो होना चाहते हो, लेकिन काम नहीं करना चाहते। हर एक देखो टॉपिक्स पे आपकी ट्रेनिंग होती है। अभी मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली मैं भी 7:30 ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, और लास्ट मंथ भी मैंने अटेंड करी। इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग, इतना अच्छा अच्छा सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है ना। अगर मैं सच बता रहा हूँ, आज से 4 साल पहले हमारे पास सिस्टम होता ना, तो अभी तक तो पता नहीं कितने लोग और हो जाते। अभी भी अचीवर्स क्लब नंबर 1 है, हमने इसको नंबर 1 बनाया है। आप सबने, हम सबने मिलकर इसको नंबर 1 बनाया है, और इसको और आगे लेके जाना है, और आगे लेके जाना है। उसके लिए आप लोग काम करो, काम से पीछे मत हटो। आप अगर दिन में 10 कॉलिंग कर सकते हो, 20 कॉलिंग कर सकते हो, 30 कॉलिंग कर सकते हो, मैं कहता हूँ 50 कॉलिंग करो। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप लोगों को आज पता तो लग गया पैसा कैसे कमाना है। आज आप सब लोगों को पता तो लग गया ना पैसा कैसे कमाना है। आज से 2 साल पहले, आज से 2 महीने पहले जिसने ज्वाइन नहीं करा था, उनको तो ये भी नहीं पता था कि पैसा कैसे कमाना। सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागे जा रहे थे, जॉब जॉब जॉब। मैं भी उसी चीज के पीछे भाग रहा था, मैं भी आगे उसी चीज के पीछे भाग रहा था इन द एंड। लेकिन मेरे को लाइफ में बड़ा करना था। मैंने सोच रखी थी कि कुछ भी हो जाए करके रहूंगा, और उस चीजों को अचीव करा। अगर रियलिटी में देखो, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी हम मार्च महीने में, मार्च में अभी हमने अगर अपनी मिनिमम बिलिंग कंप्लीट करी हो, तो हम अपनी 2cc कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमने अपनी 2cc कंप्लीट करी है, तो हम अपना सुपरवाइजर का बेस रेडी कर सकते हैं। अगर लास्ट मंथ हमने कुछ सीसी करी, अपना बेस रेडी करा है, तो हम सुपरवाइजर कर सकते हैं। अगर लास्ट मंथ हमने अपना सुपरवाइजर अचीव करा है, तो हम अपना असिस्टेंट मैनेजर अचीव कर सकते हैं। लास्ट मंथ असिस्टेंट मैनेजर करा है, तो मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं। मैनेजर करा है तो सीनियर की प्लानिंग कर सकते हैं, सीनियर अचीव कर सकते हैं। सीनियर करा है तो और आगे लेवल्स की तैयारियां हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास प्रॉपर इस महीने के अंदर 25 दिन बचे हुए। 25 दिन के अंदर हमारा जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी हमने टारगेट लिए हैं, हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। लेकिन उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या चीज चाहिए? जिद। डजंट मैटर वो कितने सीजी का टारगेट है, कितनी टर्नओवर का टारगेट है, कैसे अचीव होगा, मैटर नहीं करता। आप प्लानिंग करो, आप बैठो, जिसने आपको इस बिजनेस को ज्वाइन कराया उसके साथ बैठो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलके आप इस चीज को अचीव कर लो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ बोलने से ही नहीं होगा, स्टेटस लगाने से नहीं होगा, काम करने से होगा। काम करोगे तो काम हो जाएगा, काम नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप घर पे बैठो, आलस आ रहा है, खड़े हो जाओ। बैठ के कॉलिंग मत करो, लेट के कॉलिंग मत करो, टेबल कुर्सी अरेंज कर लो अपने लिए। सोच लो कि 8 घंटे इस पे बैठना ही है, कुछ भी हो जाए। अभी मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग जूम पर हैं, मैं देख रहा हूँ सब लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। मैं लेट के ट्रेनिंग दूं तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन आप लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये आपका मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं और उसको जॉब के तरीके से भी नहीं कर रहे। अगर सपोज दैट आप किसी जॉब पर होते तो कैसे करते? एक टेबल कुर्सी में बैठे होते ना। तो भाई अगर आप जॉब को इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से देखो, आप बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत आगे। हमारा ना शेड्यूल ही नहीं, क्योंकि हमें घर बैठे बैठे काम मिल रहा है, हमें घर बैठे बैठे कॉलिंग्स में नंबर्स मिल जाते हैं, हम कॉलिंग करते रहते हैं, फिर रात को बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा। नहीं, बहुत आता है रिजल्ट, बहुत ज्यादा। मेरे ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, अनलिमिटेड रिजल्ट आता है, इनकम्स आती है। यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने घर पे पैसे भेजते हैं। तो काम करने से होगा, खुद को तकलीफ देने से होगा, खुद को आराम देने से पैसा किसी ने नहीं कमाया। किसी भी इंसान ने आज तक खुद को आराम देने से पैसा नहीं कमाया। खुद को तकलीफ देनी पड़ती है, फिर पैसा बनता है, और उस पैसे से घर वालों की खुशियां आप खरीद सकते हो। क्योंकि इन द एंड वो भी आपसे यही आस करके बैठे। उन्होंने आपको पढ़ाया, लिखाया, बनाया, सब कुछ कराया, स्कूल भेजा। क्यों? क्योंकि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बन सको, और आप खुद बुढ़ापे की तरह लेटे हुए हो। तो आज से अपना रूटीन सेट करो कि मुझे सुबह 10 बजे अपने वर्क स्टेशन पर बैठ जाना है, और 10 बजे से रात को 10 बजे तक कंटिन्यूअसली मेरे को उसमें बैठना है। एक लंच ब्रेक लूंगा और 12 घंटे में बैठ के काम करूंगा। उस दिन सोच देखना, आप 10 बजे जब आप अपनी चेयर से उठोगे ना,
तो उस दिन आप खुद को बोलोगे कि हाँ आज मेरे को लगा है मैंने कुछ काम करा, उस दिन आपको नींद भी अच्छी आएगी और उस दिन आप अपने सपने में भी सीसियां और पैसे को देखो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि हम खुद को रूटीन में नहीं ला पा रहे। मैं एक छोटी सी बात कह के इस मीटिंग को एंड करना चाहूंगा। देखो, मैं आप ही की तरह था। आज हजारों लोग मेरे को सुन रहे हैं, तकरीबन 2500 यूट्यूब पर सुन रहे हैं, 1000 से ज्यादा जूम पर है। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं आप ही की तरह था, आप ही की तरह। जैसे आप लोग हो ना, ऐसा ही था मैं, से भीड़ का हिस्सा ही बनने आया था। मैंने भी आपकी तरह इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखी थी, मैंने भी आपकी तरह किसी को मैसेज किया था, मैंने भी आपकी तरह इस काम को जानने की कोशिश करी थी, मैंने भी आपकी तरह इस काम को करना चाहा था, मैंने भी आपकी तरह इस काम को कर रहा था। अगर आज मैं यहां हूं ना, तो आप कल यहां हो सकते हो। लेकिन मैंने उस टाइम पे ठान लिया था, जिद बना ली थी। 9 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल अचीव करा था, 1 साल के अंदर अपना सीनियर मैनेजर लेवल अचीव करा था, 2 साल के अंदर अपना स्टोरी मैनेजर अचीव करा था। और अभी मेरा जो अब टारगेट है वो भी विद इन 2 मंथ्स या 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाला है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ वो टारगेट कंप्लीट होगा। आज तक टारगेट्स को सेट करके चल रहा हूं, आज तक खुद को जिद में अटका के चल रहा हूं, बिकॉज अभी जो सोचा हुआ था ना वो पूरा नहीं हुआ। और तुम सोचो कि जो तुमने सोच रखा है वो मैंने पूरा कर लिया। हर एक छोटा सपना जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है ना, वो मैंने पूरा कर लिया। हर एक छोटा सपना। आप उन छोटे छोटे सपनों को अपने घर पे खुशियां दे सकते हो और मेरी जगह ले सकते हो। आज जहां पे मैं बैठा हुआ हूं वहां पे भी तुम 1-2 साल के अंदर पहुंच सकते हो, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा काम। काम करना पड़ेगा। काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, पकड़ो उस इंसान को जिसने ज्वाइन कराया था, वो सिखाएगा आपको। डालो उसको पर्सनली मैसेज कि कुछ भी हो जाए इन 25 दिन के अंदर मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। मैं जान लगा दूंगा, जो आप बोलोगे वो लोग करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मेरी जगह आना ना, एक बार मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, यूट्यूब का तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन जूम वालों के लिए कर रहा हूँ, एवरीवन कर दिया। क्या आप मेरे जैसी अर्निंग करना चाहते हो? क्या चाहते हो लोग जाने आपको? एक बार मेरे को जूम पर जितने भी लोग बैठे हैं, हजारों लोग, एक बार मेरे को टेक्स्ट करिए, बता दो क्या आप चाहते हो मेरी तरह बनना? 1 मिनट। हाँ, अब आप टेक्स्ट कर सकते हो। क्या आप चाहते हो रियलिटी में मेरे जैसे बनना, मेरी जैसे अर्निंग करना, कि लोग आपको भी एक टाइटल दे, जैसे लोगों ने मेरे को टाइटल दी? टाइटल मैंने नहीं बनाया। जो आज आपने पोस्टर पे लिखा हुआ देखा, जोमेटो डिलीवरी बाय टू सेल्फ मेड मिलियनेयर, टाइटल मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया, ये आपकी तरह ही लोगों ने मेरे को दिया है। आज लोग मुझे मेरे नाम के साथ साथ मुझे इस तरीके से भी जानते हैं कि हाँ भाई, फॉरएवर के अंदर एक बंदा है, फॉर अचीवर्स क्लब के साथ एक बंदा काम करता है जो जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था, और आज उन्होंने खुद को एक इस तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। बनना चाहते हो ना? अनलिमिटेड मैसेज आ रहा है, मैं गिन नहीं पाऊंगा। यूट्यूब वालों को बता रहा हूँ, जो लोग यूट्यूब पर अटेंड करते हैं, सब चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मेरी तरह शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। मेरी टीम के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब वो मेरे साथ थे, वो लोग जानते थे। उन लोगों को पता है अगर मेरी कोई मीटिंग है और वो 10 बजे स्टार्ट होनी है ना, तो मैं 9 बजे उस लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं पहुंचूंगा 10-15 पर, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। कोई हमारा अचीवर्स क्लब का सेमिनार है, वहां पे सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे को नहीं वेट करना कौन क्या करेगा कैसे करेगा। मेरे को पता था कि मेरे को मैनेजर बनना है, तो मैं पहुंच जाता था। मेरे को मेरे काम से मतलब था, मैंने अपने काम पर ध्यान दे रखा था सारा। तो आप भी मेरे जैसे लेवल्स पे पहुंच सकते हो, मेरे से ज्यादा भी आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। फॉरएवर के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है ना, कि आप सब लोग अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। अपने मतलब जितनी आपको सोचा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा कर सकते हो। मेरा एक मार्केटिंग प्लान है, आप में से कितने लोगों ने नहीं देखा हो तो अपने अपलाइन से मांग लेना, अपलाइन मैनेजर से, वो आपको भेज देंगे उस मार्केटिंग प्लान को। और उस मार्केटिंग प्लान के अंदर मैंने पूरी डिटेल में फॉरएवर की एंड तक की अर्निंग समझा रखी है।
वो वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप वाकई में इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन कमा तब सकते हो जब आप काम करो, है ना। तो अभी आप जहां कहीं भी हो, जिस भी ग्रुप में हो, या फिर आप अपने अपने लाइन को पर्सनली मैसेज डालो कि भैया मेरे से काम कराओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं काम करने के लिए, बस मेरे से काम कराओ, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं इन 25 दिन में, लेकिन मेरे को अपने बिजनेस को मून तक लेके जाना है, मेरे को मार्च टू द मून करना है, बोलना नहीं है, करके दिखाऊंगा मैं। आप मेरे को साथ दे दो, आप मेरे को प्लानिंग दे दो, कल से जैसे बोलोगे ऐसे काम करने के लिए तैयार हूं। और मैं सच बता रहा हूं, आपने अगर उस इंसान की बात मान ली जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि मैंने 4 साल के अंदर सिर्फ यही काम करा है। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कराया था, मिस्टर रोहित अरोड़ा सर, मैंने 4 साल सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को सुना है। इनफैक्ट आज तक मैं उनकी बात को सुनता हूं और उन चीजों को करता हूं, और इस वजह से मैं यहाँ पर हूं। बाकी हमारे पास इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। आप अचीवर्स क्लब के पेज को जाके फॉलो करो, वहां पे जितने भी सीएलटीज हैं उनको स्टार्टिंग में फॉलो करना से करो, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप उनको रेगुलर देखोगे ना, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे। देखो हमारे पेरेंट्स हमसे बचपन में एक बात कहते थे, इन दोस्तों के साथ मत रह, नहीं तो तू बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ रहेगा तो बिगड़ जाएगा। जो चीजें हमारे सामने आती रहती है ना, हम उनके जैसे बन जाते हैं। अगर हमारे सामने जॉब वाले लोग हैं तो हम जॉब जैसे बन जाएंगे, जॉब करने लग जाएंगे। अगर हमारे सामने बिजनेसमैन है तो हम बिजनेसमैन बनने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ में लखपति है तो हम लखपति बनने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहता हूँ जितने भी सीएलटीज आपको दिखते हैं ना, आप उन सबको फॉलो करो और उनके लाइफस्टाइल को देखो, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, उन सबको देखो, जिससे कि आपकी आंखों के सामने बार 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 वो दिखते रहे, और आप उनके जैसे बनने की तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ। इतना पैसा है जितना आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर ये मीटिंग आपको सही लगी तो अपने अपलाइन को जाके मैसेज करो कि भैया मेरे को प्लानिंग दो, जैसे भी मेरे से काम कराने कराओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और अगर अच्छी लगी तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, अचीवर्स क्लब को टैग करो, मेरे को टैग करो, एंड बाय बाय। दोबारा मिलते हैं। आप सब लोग काम करो, ट्रिप क्वालिफाई करो, मार्च को टू द मून पहुंचाओ, अपने बिजनेस को हाई करो, ठीक है। बाय।